8 फरवरी इलेक्शन का दिन है और ये तारीख आने में सिर्फ 33 दिन बाकी हैं। इलेक्शन शेड्यूल के 2 मरहले मुकम्मल और तीसरे मरहले में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के फैसले आ रहे हैं। सियासी जमातें इलेक्शन के लिए टिकट्स तकसीम करने में मसरूफ हैं तो कुछ इलेक्शन मुहिम का भी आगाज कर चुकी हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे मुल्क में इलेक्शन रुकवाने और इलेक्शन करवाने वालों के दरमियान जंग जारी है। और आज ये जंग ड्राइंग रूम्स और अदालतों से होती हुई पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में पहुंच गई है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो पत्थर पे अपनी खींची हुई लकीर पर पहरा दे रही है और दूसरी तरफ वो हैं जिनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन की यह तारीख भी ऐसे ही गुजर जाए जैसे पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए मुकर्रर की गई तारीखें गुजर गई थी। ऐसे में एक सवाल बहुत ही अहम है कि वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। आज वफाकी अलामत सेनेट जैसे इदारे में अचानक हलचल होती है। सेनेट के इजलास में एजेंडे से हटकर एक करारदाद लाई जाती है। 100 अरकान वाले ऐवान में सिर्फ 14 हाजिर होते हैं और एक आज़ाद रुकने सेनेट की तरफ से इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश कर दी जाती है। इतनी कम तादाद में हाजिरी के बावजूद और बगैर किसी मुशावरत और ऐलान के इतनी अहम करारदाद ऐवान में आने और चंद सेकंड्स में पास हो जाने और फिर इलेक्शन की मुखालफत में भरपूर तकारीर की इजाजत मिलने पर एक सवाल बहुत अहम है कि वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। आज जब सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के खिलाफ करारदाद लाई जा रही थी तो उस वक्त ऐवान में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो मुखालफत के बजाय खामोश रहे। नून लीग के एक रुकन ने मुखालफत की, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी भी रुकन ने कोरम की निशानदेही नहीं की। एक नामुकम्मल हाउस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के खिलाफ करारदाद पास करने पर यह सवाल अहम है कि आखिर वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। मुल्क में इंतखाबात करवाने और रुकवाने वाली कुव्वतों में ये कशमकश 1 साल से जारी है। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देने पर ठीक ठाक मज़ाहमत हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने न सिर्फ इंतखाबात की तारीख दिलवाई बल्कि साथ साथ इसको पत्थर पे लकीर करार दिया ताकि सबको बावर कराया जा सके कि इलेक्शन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इस फैसले के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठता है ना कि वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें कर रहा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लगाए गए आरोज मुअत्तल किए जिससे इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा पैदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर यह रास्ता बंद किया। हल्का बंदियों पर एतराजात उठे, सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता भी बंद किया तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा ही मांग लिया था। वहां से बात आगे निकली तो अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान मैदान में आ गया। इन हालात को देखकर यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आखिर वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। सेनेट की करारदाद के बाद इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़े कर दिया है कि जी करारदाद से इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर इलेक्शन होने से ऐसा कौन सा आसमान टूटने का खदशा है कि इलेक्शन रोकने के लिए एक के बाद एक कोशिशें सामने आ रही हैं।